सो हे गाइस, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमेज एंड टेक पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए नथिंग फोन 2A में आपको क्या क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं नथिंग OS 3.0 के साथ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉक स्क्रीन में हमें क्या क्या नए कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कस्टमाइज लॉक स्क्रीन। उसके बाद आपको फोन अगर लॉक है तो अनलॉक करना पड़ेगा। और आप ऊपर क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स में चाहिए, एनालॉग चाहिए, नॉर्मल या फिर पिक्सल। तो ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ऐड विडजेट कर सकते हैं और नीचे आपको वॉलपेपर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐड विडजेट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे नए नए विडजेट्स है, एनालॉग, बैटरी परसेंटेज, कंपास, काउंटडाउन, डेट और ऐसे ही बहुत सारे विडजेट्स नए नए देखने को मिलते हैं। और आप विडजेट एरिया को एक्सपेंड भी कर सकते हैं ऊपर आप टॉगल बटन को ऑन करेंगे तो। बट जो आपका क्लॉक होगा वो हट जाएगा और सिंपल नॉर्मल सा टाइम और डेट आपको ऊपर दिखाएगा। तो हम इसको नॉर्मल छोड़ देते हैं। वॉलपेपर के अंदर जाइएगा तो आपको बहुत सारे वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे और कलर्स भी आप लगा सकते हैं अगर आपको सॉलिड कलर्स पसंद है तो। वॉलपेपर्स बाकी आप नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ क्विक एक्सेस टॉगल्स, जैसे कि इन्हें भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैमरा, टॉर्च या कुछ भी, तो आप अगर इसको टॉर्च करना चाहते हैं तो ये टॉर्च हो जाएगा। और इधर साइड अगर आप चाहते हैं कि कैमरा हो तो ये कैमरा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट जो नया अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर में। नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आप अब आइकन के साइज को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, एक दो साइज तक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड। और इवन अगर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी खाली खाली चाहिए तो आप आइकन्स को एक अलग ड्रॉअर में ले जाके अकेले उसको प्लेस कर सकते हो और रिसाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। बहुत टाइम होता है कि आपको आइकन्स देख के समझ नहीं आता ये किस लिए है। तो अब जब आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे उस आइकन का क्या काम है वो आपको लिखा हुआ आने लगेगा। तो ये अच्छा बात है। और आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर में एक नया फीचर ये भी मिलता है कि आप सिंगल टैप पे ऑटो ब्राइटनेस ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इवन आप एक एक टैप में फ़ोन को म्यूट, वाइब्रेट और अलग अलग सेटिंग्स में ले जा सकते हो। और आपको एक नया ऑप्शन ये भी है कि आपको क्लिफ टॉर्च यहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन ड्रॉअर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका ऐप ड्रॉअर। ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको अब एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट ड्रॉअर। वो बीटा में है अभी, वो आगे अपडेट्स में स्टेबल अपडेट हमें मिल जाएगा। तो अगर आप स्मार्ट ड्रॉअर में स्विच करते हैं तो आपका जो पूरा ड्रॉअर है वो आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली गेम्स का एक अलग सेक्शन, एंटरटेनमेंट का अलग सेक्शन, सोशल का अलग, ट्रैवल का अलग, प्रोडक्टिविटी का अलग और मल्टीमीडिया टूल्स का अलग। और ये सब एआई के थ्रू हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐप्स को इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है इसके साथ। बट अगर आप बड़े आइकन्स पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे और छोटे आइकन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पूरा ड्रॉअर एक्सपेंड हो जाएगा। और बेसिकली मुझे ये उतना पसंद नहीं आया तो मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करूँगा। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें भी स्विच कर सकते हैं। ऐप ड्रॉअर के अंदर ही आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो और आप चाहते हो वो एप्लीकेशन आपको ऊपर ही शो हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पिन टू टॉप। पिन टू टॉप करने से आपको ऊपर एक अलग से सेक्शन बन जाएगा और वो सारे एप्लीकेशन आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं इन 4 एप्लीकेशंस को कर रहा हूँ, बीजीएमआई, कैमरा, क्रोम और गैलरी। तो अगर आप यहाँ से बाहर भी जाते हैं और वापस अंदर जाते हैं तो वो सारे एप्लीकेशंस आपको ऊपर ड्रॉअर में ही देखने को मिलेंगे। ये फीचर आपको लग सकता है कि iOS से इंस्पायर्ड है। अगर आप किसी एप्लीकेशन को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, मतलब वो एप्लीकेशन आपको चाहिए बट बहुत कम यूज़ करते हो, तो आपको ऐप आर्काइविंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। मतलब वो ऐप आपके फ़ोन में रहेगा बट आर्काइव में चला जाएगा तो बहुत कम स्टोरेज लेगा आपके फ़ोन में। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा जीमेल ऐप वो आर्काइव में चला जाए तो आपको इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे। सॉरी, जीमेल को हम लोग शायद आर्काइव नहीं कर सकते, बीजीएमआई ट्राई करते हैं। ऐप इन्फो पे जाना है और ऊपर आपको आर्काइव का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप आर्काइव के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके फ़ोन में जो स्टोरेज ले रहा था वो उतना स्टोरेज लेके अब थोड़ा ही स्टोरेज लेके वो आपके फ़ोन में रहेगा। और जब आपको ज़रूरत है आप रीस्टोर करिए
ये वापस से डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। ऐप आर्काइविंग में एक दिक्कत है कि अगर आप किसी बड़े ऐप को आर्काइव करते हैं तो दिक्कत ये है कि जब भी आप उसे रीस्टोर करेंगे वो शुरू से डाउनलोड होगा प्ले स्टोर से, जैसा कि अब भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने बीजीएमआई को आर्काइव करा और अब ये 1.05 जीबी का फाइल शुरू से डाउनलोड हो रहा है और ये अभी 12% डाउनलोड हुआ है। तो अगर आपको एकदम अर्जेंटली उस ऐप का एक्सेस चाहिए होगा तो फिर आपके इंटरनेट स्पीड पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगला जो नया फीचर है वो आपको मिलता है ऐप पॉप व्यू। पहले अगर आप ने आईओएस आईओएस बोल रहे हैं सॉरी, नथिंग ओएस 2.5 यूज करा होगा तो उसमें आपको जो पॉप व्यू मिलता था वो आपका एक जगह पे फिक्स होता था, आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे या उसको रीसाइज नहीं कर सकते थे। बट अब एंड्रॉयड 15 के साथ जो 3.0 मिल रहा है उसमें आपको रीसेंट में जाना है। रीसेंट में जाने के बाद आपको ऊपर ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा पॉप व्यू का। पॉप व्यू में आपको शुरू में थोड़ा सा सिखाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आप ऐप को इधर उधर मूव कर सकते हो। एक टैप करने के बाद उसे रीसाइज कर सकते हो कॉर्नर से, अगर आप इसे टच कर रहे हो तो आपको जितना बड़ा स्क्रीन चाहिए उतना यूज कर सकते हो। और अगर उसका यूज बाद में भी होगा तो आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो और वो साइड में जाके श्रिंक हो जाएगा, तो आप एक बार टच करोगे वो वापस वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो ये फीचर्स काफ़ी कमाल का हो सकता है मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए। नथिंग ओएस 3 के साथ आपको मिलता है बिल्कुल ही नया गैलरी एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको आप अपने फोटोज़ को हाइड कर सकते हो और रिसेंटली डिलीटेड फोटोज़, मतलब अगर आपके फ्रेंड्स बेकार फोटोज़ अपना डिलीट कर देते हैं जिन्हें आप रखना चाहते हो और बाद में उन्हें परेशान करना चाहते हो, तो इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे आपका जो फिंगरप्रिंट होगा या जो भी पासकोड होगा उसी से वो ओपन होगा और उसके बाद ही वो डिलीट होगा। बाकी गैलरी के अंदर आपको एडिट वगैरह के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप फोटोज़ को एडिट और ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड गूगल फोटो से लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में आप लोग को सर्कल टू सर्च और एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 15 के साथ, जो कि इस डिवाइस में भी है। सर्कल टू सर्च कैसे यूज़ करना है, आपको नीचे जो एक बार देखने को मिलता है उस पर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, वो थोड़ा सा छोटा होगा, आपका सर्कल टू सर्च ओपन हो जाएगा। आप किसी भी एरिया को सर्कल करके उसको सर्च कर सकते हो और गूगल आपको एक रिजल्ट दे देगा उससे रिलेटेड। और अब बात करते हैं एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन का। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है थेफ्ट प्रोटेक्शन। थेफ्ट प्रोटेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है थेफ्ट डिटेक्शन लॉक और ऑफलाइन डिवाइस लॉक। तो ये दो ऑप्शन है जिसे आप ऑन कर सकते हैं और हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया कि फ़ोन हम लोग छीन के भाग गया बट फिर भी फ़ोन लॉक नहीं हुआ, और ऐसा सेम इस डिवाइस में भी हमें देखने को मिल रहा है, फ़ोन लॉक नहीं हो रहा है। तो आई डोंट नो कितने तेज़ी से इसे छीनना पड़ेगा या पटकना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा तो ये लॉक होगा। मैं अभी आपके सामने इस सेटिंग्स को ऑन करता हूँ, दोनों सेटिंग्स को ऑन करता हूँ और मैंने पावर बटन से अपने हाथ को दूर रखा है, वॉल्यूम बटन से भी। और टर्न ऑफ डिवाइस लॉक टू कंटिन्यू वेरीफाई। ओके, ये काम कर गया अभी। आई डोंट नो कैसे, अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने बहुत ट्राई किया था, नहीं काम किया, बट ये अब काम कर गया है। सॉरी, ये काम नहीं करा है एज यूजुअल, नहीं करा है, देखिए। तो ये काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो ये कैसे वर्क करेगा या कितने ज़ोर से। तो इसके लिए अगर आपको कोई वीडियो वगैरह मिलता है तो आप वो देख लीजिएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो नथिंग ओएस 3.0 जो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 है, तो यही सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले। तो अगर आप एक नथिंग यूज़र है तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप एक iOS यूज़र है या कोई और यूज़र है तो बता सकते हैं कि ये फीचर्स कौन से फ़ोन में कब से आए हुए हैं और नथिंग अभी दिया है।